सबसे पहले तो आप बताइए कि 2025 में क्या कनाडा जाना एक सही मूव होगा या नहीं? ये सवाल हर साल के लिए लागू होता है। कनाडा में सर जॉब मिल रही है अभी, येस एंड नो। लेकिन हाउसिंग क्राइसिस के बारे में तो खुद गवर्नमेंट बता रहे हैं, तो क्या हाउसिंग क्राइसिस है? जैसे हाउसिंग क्राइसिस जो है ये एक बहुत, अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग जनरल स्टेटमेंट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सपना होगा कि कनाडा जाना है, पीआर पाना है, लेकिन आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कनाडा में फिलहाल ग्रास रूट रियलिटी क्या है। क्या कनाडा में जॉब मिलती है, क्या हमें आराम से पीआर मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी रहेंगे। आपके इस सारे सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, क्योंकि इस बार हमारे पास है बहुत ही खास मेहमान, मिस्टर योगेन मिस्त्री, जो कि मैनेजर है इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम विथ अस। तो सर सबसे पहले तो आप बताइए कि 2025 में क्या कनाडा जाना एक सही मूव होगा या नहीं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। आपका जो सवाल है 2025 में सही होगा या नहीं, ये सवाल हर साल के लिए लागू होता है। मैं Okay. 2017 में गया था, तभी भी यही सवाल चल रहा था, क्या 2017 में जाना कनाडा सही होगा, ओके क्या 2018 में जाना सही होगा, क्या 2020 कोविड में जाना सही होगा। Okay. तो ये सवाल जो है ये हर साल के लिए लागू होता है, लेकिन द रियलिटी इज़ काफ़ी स्टूडेंट्स जाते आ रहे हैं, सालों से जा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स सही प्रोग्राम, सही यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, सही चीज़ करते हैं, वो उनको पीआर भी मिल जाता है, सिटीजनशिप भी मिल जाती है। तो 2025 हो, 2035 हो या 2005 हो, that is not that relevant. What you are doing, are you updated, are you choosing the right program, are you choosing the right university, and are you sincerely going there to study? These are the things that we should be discussing about. These are the things that students should be talking about. कनाडा में सर जॉब मिल रही है अभी, पार्ट टाइम जॉब? पार्ट टाइम जॉब्स, वेल, येस एंड नो। ओके इट रियली डिपेंड्स। अगर मैं आपको पूछूं क्या इंडिया में जॉब्स मिल रही है, yes and no, right? हाँ. So it depends on a lot of things. So Okay. asking a question as as just a very general level कि jobs है या नहीं है, I would say is a very unclear question. Okay. है ना, इसको So- हमें थोड़ा डिटेल में अगर जानने की ज़रूरत है कि जॉब्स है, किन के लिए है, ओके किन के लिए नहीं है, then that will be much more of a clear picture. नहीं सर, मैं बहुत ही क्लियरली आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अभी अभी मैंने एक रील देखी थी। आप खुद वैंकूवर में मतलब रहते हैं, और आपने भी मतलब वो रील कहीं ना कहीं देखी होगी। बहुत ही लंबी कतार में स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। वहाँ तक लोग लाइन में तो इसीलिए मेरा ये सवाल था कि क्या पार्ट टाइम जॉब अभी पर्टिकुलरली वैंकूवर में मिल रही है या नहीं मिल रही है? राइट, मैंने भी वो रील देखी Yes. एंड आई सॉ, और मैं खुद सरप्राइज हुआ कि इतनी बड़ी लाइन लगी है सिर्फ 5 जॉब के लिए, तो ये हो नहीं सकता। तो मैंने थोड़ा सा फाइंड आउट किया, तो मेरे को पता चला कि 5 जॉब नहीं थे, वो 1500 जॉब्स थे। एक वेयर हाउस सेल था अरित्ज़िया का, एंड अरित्ज़िया इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड. A lot of students, young people want to be associated with that brand. उन्हें मे बी शायद उन्हें कोई डिस्काउंट मिलता होगा एज एन एम्प्लॉय डिस्काउंट, तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो इसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जॉब्स के लिए आए थे, एंड दैट इज़ नथिंग टू डू विद कनाडा में जॉब्स है या नहीं है। Okay. So that was a little bit of a funny, maybe the person who did the video was not aware. ओके I'm not sure, but yeah, it's important that people do some fact checking. ओके, तो वो 1500 वैकेंसी थी, 500 वैकेंसीज नहीं थी? 5 वैकेंसी नहीं थी वो, जैसे Yes, वो yes. रील में मैंने देखा 5 जॉब्स थे. Okay. It was more than that, so it was quite funny to see. तो 1500 लोग तो मतलब नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर 1500 वैकेंसी है तो 1500 लोगों की तो वो लाइन नहीं दिख रही Yeah, I'm not sure about that, but definitely it was not for 5 Okay. jobs. But yeah, it is something that people who are not in Canada would believe it what they see. So that's not the actual reality. Especially just looking at that particular reel, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा.
सर थैंक यू वेरी मच, जो मीथ बस्ट आपने कर दिया कि मीथ क्या थी और एक्चुअल में रियलिटी क्या है। चलो, तो ये पार्ट टाइम जॉब का तो हो गया कि अगर आपके पास स्किल है और वो है तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन हाउसिंग क्राइसिस के बारे में तो खुद गवर्नमेंट बता रहे हैं, तो क्या हाउसिंग क्राइसिस है? जैसे हाउसिंग क्राइसिस जो है ये एक बहुत, अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग जनरल स्टेटमेंट अबाउट हाउसिंग क्राइसिस। एक बहुत ही रीसेंट अगर मैं आपको बताऊँ हाउसिंग के रिलेटेड, तो मार्केट इज़ शिफ्टिंग, रेंट्स आर ड्रॉपिंग ओके। सडनली, बिकॉज लास्ट 2 साल में काफ़ी इमिग्रेशन हुआ था और ये साल बहुत कम लोग आए हैं। ओके। And now lot of projects that were under construction, those projects are now ready. So suddenly the supply in the market is growing, ओके। so the demand is falling, which means that a lot of units are now vacant. ओके। और इन्वेस्टर्स को अगर उन्हें रेंट पे चढ़ाना होगा तो अच्छे रेंटर्स मिल नहीं रहे हैं मार्केट में, ओके। so they have to either reduce the price to find a good renter, because that is also very important. एब्सोल्युटली। अच्छा टेनेंट मिलना भी मुश्किल है। लोगों को लगता है कि रेंट हाउसिंग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन द सेम थिंग इज़ फ्रॉम द लैंडलॉर्ड पर्सपेक्टिव एज वेल। तो अगर अच्छा टेनेंट है तो वो अभी थोड़ा बार्गेनिंग भी चल रहा है, तो you can have a good profile and you can say that you will pay rent on time, and if you have a stable sort of a financial backing, then the tides are changing. ओके। Housing is now available, rents are dropping, ओके। so there are more opportunities to get a good place at a cheaper rent. Having said that, Capellan University also has housing. वाओ। So we have on-campus housing which we are building, which will be ready by 2026. ओके। It is all inclusive, so no need to worry about cooking, cleaning, buying groceries, ओके। जिसमें बहुत टाइम जाता है। मैं जब गया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मुझे खाना बनाने के लिए मुझे ग्रोसरी लेके आना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योर डे. Then you have to also do part-time job, then you also have to focus on your studies. So CapU provides housing on campus, ओके। and the cost is around $1,500. It includes everything, right? So Wi-Fi, laundry, food on campus, in the hostel, like housing, everything is included. ओके। So don't waste time traveling, you're on campus, everything is right there. और हाउसिंग में रहने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे डेली, विच विल हेल्प यू गेट अ पार्ट टाइम जॉब. ओके। क्योंकि अभी कैसा है वैंकूवर में और एनीवेयर इन कनाडा, टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इट्स ईजियर इफ़ यू हैव अ रेफरेंस. लॉट ऑफ टाइम्स वी सी दैट कोई एक स्टूडेंट काम कर रहा है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो गया, रिटेल हो गया, गैस स्टेशन हो गया, या कहीं कोई इवन इन अ कंपनी wherever he or she is working, if they know a friend, they can kind of give a reference. So whenever there is an job opening, they kind of help each other. ओके। तो दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सिर्फ रेज्यूमेज ईमेल करोगे तो मुश्किल होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो भी सिर्फ एक रेज्यूमे देख के नहीं इतना गेज कर पाता है कि स्किल कितना है. आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, तो रेज्यूमे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. तो बट रियल रेफरेंस, someone who really can vouch for you is important. And that's why living in housing, in being in that circle of friends really helps. ओके। तो सर अभी हम इसी पे आ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो कुछ स्किल होनी चाहिए. तो कनाडा में पर्टिकुलरली हम वैंकूवर में बात करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब कैसे मिलती है स्टूडेंट को? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि अगर हम टोरंटो में जाते हैं, वैंकूवर में जाते हैं, तो एक्स्ट्रा स्किल सेट आपके पास होने चाहिए जॉब, पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए. तो वो स्किल सेट क्या है और वो स्किल सेट डेवलप करने में कैपेलानो यूनिवर्सिटी किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प करता है? करेक्ट. आई थिंक स्टूडेंट्स की स्किल सेट के बारे में अगर हम बात करें, तो बेसिक स्किल सेट जो होती है वो है बीइंग ओपन, बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट.
ओके आपको जाके बात करनी पड़ेगी, आपको अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग इनिशिएटिव्स है, तो आपको वहाँ पे जाके वॉलंटियर करना होगा, आपको जाके अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा अलग अलग चीज़ों में, फेस्टिवल्स हो गए या कोई इवेंट्स है। तो जब आप अपने आप को एक्सपोज करोगे इन मल्टीपल चीज़ों में, तो आपकी जो स्किल्स है वो डेवलप होगी। यू Okay. मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, you meet students from Mexico, China. We have students from 80 different countries. वाओ So अगर आप सिर्फ अपने ही क्लास में, अगर आप एक और कोई इंडियन फ्रेंड ढूंढ के अगर आप सिर्फ दोनों साथ में रहोगे और आप वो नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, then it becomes very difficult. ओके So being involved in different activities, different initiatives will help. तो हमारा जैसे कैपिलानो में एक ILMP करके एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल लीडरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। ओके इसमें ये होता है कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका GPA सर्टेन लेवल के ऊपर है, दे कैन अप्लाई टू बिकम अ मेंटर. इट्स अ वॉलंटियर पोजिशन. And the new students who just join, they become a mentee. ओके So we take interviews and we have a hiring process on how we hire mentors. Okay. So these mentors are doing well in their studies, they are in their second year. तो उन्होंने एक साल पूरा स्पेंड किया है यूनिवर्सिटी में, उनको सारी सर्विसेज पता है, and they are ready to help new students. So we match mentors and mentees, and then once they start their studies, in the first week we have a social gathering where we kind of introduce the mentees and the mentors, and then they are basically their guide, their friend, क्योंकि students sometimes feel more comfortable with students, यस so they help these mentees. And then when these mentees go in their second year, they can apply to become a mentor. ग्रेट So that's one of the initiatives where students get involved. इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ आवर मेंटर्स गेटिंग पेड पार्ट टाइम जॉब्स ऑन कैंपस. ओके सो काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं, वॉलंटियर नहीं करना है, मुझे पेड पार्ट टाइम ही चाहिए, बट दे आर मिसिंग द पॉइंट दैट इन द लॉन्ग रन these volunteer opportunities does help. So when we also have paid student jobs, we will obviously have a reference of someone who has been a mentor. यस क्योंकि we've seen them, we've seen their professionalism, we've seen their communication skills. So of course when they interview, then we have some sort of a understanding about the background of the student. So Okay. that helps. So sometimes in getting involved in different things can help, and so CAPU has these kind of platforms. We also have a career development center where students are able to get access to a portal. ओके It's a website only for students, so not open to general public. Only CAPU students have login details for that particular website. And on that website there are job postings, so every week we update and we add more jobs. These are Okay. on campus and off campus jobs. Perfect. So our career center team gets a lot of the local businesses who are looking for part-time employees, reach out to them, and then they post on our career hub. तो स्टूडेंट्स को वो एक एक्सेस मिल जाता है. सो स्टूडेंट्स नीड टू गो एंड चेक एवरी वीक कि आज कुछ नया जॉब आया है क्या, ओके दिस इज़ अ जॉब, ओके आई एम इंटरेस्टेड, देन दे कैन जस्ट अप्लाई. इफ दे नीड हेल्प विद बिल्डिंग रेज्यूमे, इफ दे नीड हेल्प विद इंटरव्यू स्किल्स, देन आर career center also helps students with those kind of things. So resources are available. स्टूडेंट को जाके वो रिसोर्स लेना होगा, घर बैठ के नहीं होगा वो. तो वो मेन इम्पॉर्टेंस है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि दे जस्ट कम टू क्लास एंड दे गो बैक. सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Absolutely, absolutely. So what are the high demands program offered by the Capilano University, जिसको हम कह सकते हैं कि this is the passport to PR? ऐसे कौन से प्रोग्राम है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ. लेकिन like all our programs are right now हमने हमारे वेबसाइट पे क्लियरली एक पेज बनाया है PGWP प्रोग्राम्स का.
So there you can see which programs are eligible for work permit. Work permit, It has a SIP code, it has the duration, it has the tuition fee, everything is crystal clear. तो वो check कर सकते हैं student कि कौन से programs के बाद work permit eligible है. Perfect. And government has already provided a list of fields of study which will be eligible for work permit, and those fields are actually in demand. इसीलिए वो अभी है. Perfect. जो प्रोग्राम्स डिमांड में नहीं है वो प्रोग्राम्स के लिए वर्क परमिट नहीं है. So that is one tick that, you know, if you are doing a program which is in high demand, then chances of you getting work after your studies and getting your PR is something that you can go towards. Absolutely. When we talk about programs that we offer undergraduate programs as well as post-bac programs. In undergraduate, some of the popular programs we have is kinesiology, Okay. early childhood care and education, Fantastic. outdoor recreation and management. We're also very, very known for our design, visual communication, and Okay. our film and performing arts. Wow. 2D animation, 3D animation, motion picture arts. These are all high in demand and popular programs. Capilano University just got ranked number 1 design school in Canada. Okay. So it's very hard to get into the program. Our bachelors of visual communication, but students are high in demand. After they finish their program, they're all doing well. Our 2D animation, 3D animation students, Vancouver is known as the Hollywood of North. Yes. Lots of opportunities. तो वो students को job मिल जाती है easily. 2D animation, 3D animation, they're doing really well. So ये सारे undergrad programs हो गए. Okay. When we talk about PG program, the post-bac program, CapU has just launched a new program, and it's called Global Leadership in Sustainable Tourism Post-bac Diploma. Okay. The first intake is May 2026, Okay. and the next will be September 2026. So this is a 16-month program, Okay. and it includes 420 hours of practicum, which is approximately 3 months. तो Great. 16 months में से 3 महीने practicum होगा. Students are eligible to work 24 hours part-time as well. And Vancouver is known as the tourist destination. It's a hub for tourism. Yes. More than 10 million people visit Vancouver every year. Wow. The world economy is growing 2 to 3%. The tourism industry is growing 7 to 8%. कोविड के बाद सबको ट्रैवल करने का शौक चढ़ा है. yes. बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं. There is a high shortage of good professionals in the tourism industry. There is a lot of scope. Yes. If you look at the job market in BC, in the next 10 years, there's going to be 1.1 million jobs in the tourism industry itself. Oh. And out of this 1.1 million jobs, 60% jobs are replacement jobs, meaning people are going to retire. Retired. Yes. So even though, you know, like, let's say like nothing happens to economy and it's not growing, these jobs will have to be replaced. And 40% will be new jobs added. creation. Yes. So if a student is getting into a program, getting the skills, getting the knowledge, has a good attitude, these are the jobs. Like, this is not me just saying, this is on WorkBC statistics, and you know, that's the statistics like available on the Statistics Canada websites itself. So that's the reality about the forecast. Now if you look at this 1.1 million jobs, you would ask कि ये jobs कहाँ है? British Columbia is so huge. Yes. So they've also given a breakdown of where these jobs are going to be. And if you look at that, out of the 1.1 million jobs, around 160,000 jobs are in the Vancouver Island region. Okay. Around 100 to 120 jobs are in the Thompson Okanagan region. Okay. And 650,000 jobs will be in the mainland, which is where Greater Vancouver is. Yes. Yes. So 65% of jobs will be in and around Vancouver. Vancouver.
So studying in Vancouver gives the access to build that network and be around the growing industry that tourism is about. So that is an advantage of doing a program in tourism and then getting work experience after finishing the program. So it does help a lot of, does help in adding points as well. तो सर पार्ट टाइम जॉब की तो हमने बात कर ली, अभी हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ से जा रहा है और उसका तय है कि मुझे ऐसा प्रोग्राम करना है कि जिससे मुझे मतलब उसका गोल है कि मुझे पीआर चाहिए, तो उसको आप किस तरीके का गाइडेंस देना चाहेंगे? कौन सी स्किल उनके पास होनी चाहिए, कौन सा नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके का उनका एटीट्यूड होना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए सर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप IRCC वेबसाइट अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ने क्लियरली ये चीज़ बता भी दी है हाँ कि ये 5 फील्ड्स है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, स्टेम, एजुकेशन, हेल्थ केयर. सो दे हैव क्लियरली सेड कि ये फील्ड्स में शॉर्टेज है. Yes. आप आओ, इनमें से आप कोई भी अच्छा कोर्स चूज़ करो, आप अच्छी यूनिवर्सिटी पिक करो और आप पढ़ाई करो, इनमें से कोई भी कोर्स करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा. सो दिस इज़ वेरी क्लियर. Absolutely. And a lot of institutions are now working towards coming up with programs that are in these high demand fields of studies. Studies, yes. So जैसे our program Global Leadership in Sustainable Tourism is one of those programs. So it comes under the SIP code which is under Sustainable Studies. So ये program is one of those programs where if the student is doing studying, क्योंकि if you look at the program, it has courses like tourism and climate change. Wow. So climate change is something सब बोलते हैं लेकिन किसी को समझ नहीं आता नहीं exactly आता, कि yes. climate change हो गया हो क्या. क्या है? तो ये प्रोग्राम में ये एक कोर्स है. फूड सॉवरेंटी इज़ अनदर कोर्स इन दिस प्रोग्राम which talks about the supply of food, what we eat, where does it come from actually. So ये सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स, केस स्टडीज़ है जो स्टूडेंट्स को ये प्रोग्राम में मिलेंगे. तो when they graduate they will definitely have a upper hand compared to any other student because it's a new concept, it's an upgraded kind of a program that we've come up with. तो ऐसे नए programs, ऐसे unique programs अगर students ढूंढेंगे तो definitely there is scope. हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी बड़ा जोर दिया जाता है, तो वो क्या होता है, किस तरीके से होता है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम से वो कैसे अलग है? I think hands-on practical component is something that is a very key component, especially at CapU. 45% of our courses include experiential learning, so which means we bring a lot of projects in classroom. We talk about case studies, we talk about real-world problems. So we recently for our business program, for example, our business students, they got a project from a local business and they had to work on a presentation and pitch an idea. तो उनका presentation इतना अच्छा लगा client को कि now they've used their presentation. Okay. And they've used their ideas. तो वो एक real problem लेके आते हैं कि ये real problem है, ये business है हमारा और इसको आप कैसे solve करोगे. So then students think about it, work on it, and then they come up with solutions and ideas, and that's part of the class. So this is how the learning happens. तो वहीं से जॉब भी मिल जाती होगी, जैसे कि मैंने कोई अच्छा आइडिया कहा है और वो अगर उनको अच्छा लगा है और वही मतलब बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो वो It definitely adds. आपके resume में आप ऐड कर सकते हो वो चीज़, आप अपने experience में आप ऐड कर सकते हो कि this is something that happened. So maybe not in the same place, but आपको एक advantage मिलता है ना कि आपने ये कुछ किया है. तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो. जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप बोल सकते हो इस एक्सपीरियंस के बारे में. परफेक्ट. तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्लास में थियोरी पढ़ रहे हो, आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहते हैं जहाँ पे आपको अपना स्किल्स जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो. राइट. तो सर कौन से इंटेक रहते हैं, मेन इंटेक की अगर हम बात करें तो कैपिलानो यूनिवर्सिटी में? So September is the biggest intake where we have most programs offered, followed by Jan intake and then followed by May intake. ओके. तो तीनों इंटेक में मतलब स्टूडेंट को मिलता है, लेकिन प्रोग्राम्स ज़्यादा कम हो सकते हैं. Exactly. ओके, ग्रेट. सर एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जो कैपिलानो यूनिवर्सिटी में पढ़ना आना चाहते हैं?
Yeah, for sure. Kaplan University, public institution है, established in 1968. Okay. So it has a long, rich history. Location-wise, our campus is located in North Vancouver, which is very close to the downtown Vancouver. So we're very, very lucky actually. Okay. Our campus is surrounded by mountains Wow. in the backside, and in the front you have this world-class city. Okay. It's a 33-acre land of campus, but only 1/3 is being used as buildings. Everything else is still like nature and forest. So that is about the location. Um, I would say BC, especially Vancouver, has a very mild climate. So students who are not very comfortable with extreme cold, Yes. they can look at studying in Vancouver. Like I mentioned, tourism is one of the biggest industries we have. Film is another industry. Fitness, a lot of people are very active in Vancouver. So anything to do with kinesiology, physio, those kind of professions are also growing. So they can look at that. We also have an Indian community in Vancouver. So Yes. lots of festivals, lots of events that happen in Vancouver. So students can get advantage of if they're missing home. Yeah. So there are some things that always happen, yeah. There's always happening. There's lots of Indian grocery stores, Indian restaurants. So वो भी एक it's more of a comfort for students. So that is another thing. But at the end of the day, I would say for students and parents that it's your decision, it is your life, it is your future. So do your research. Don't fall for anything that you see on social media. Do a fact check. Verify कीजिए कि exactly सही है, गलत है. गलत है, yes. और I think डरिए मत. वीज़ा की न्यूज़ से या किसी और का रिफ्यूज़ल हो गया तो मेरा भी हो जाएगा. सबका अपना अपना जर्नी है, सबकी स्टोरी अलग है. अगर आपको जाना है, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आपके डॉक्यूमेंट सही है, तो आप अप्लाई कीजिए. बाकी तो अब जो है वो IRCC के हाथ में है. वी ऑल्सो डोंट नो. So that's what I would say. These things keep happening. Absolutely. It doesn't mean that we are completely shut down. We are here to provide education. We are in the field of learning and teaching. So definitely there is ups and downs keep happening, but doesn't mean that you cannot pursue higher education in abroad. It's part of it's just a little bit I would say ups and downs because of recent changes and a lot after COVID. तो ये थोड़ा सेटल हो जाएगा, बट इससे आप इतना डरिए मत. आप अप्लाई कीजिए. अगर आपको सही लगता है तो आप अप्लाई कीजिए. आपको लगता है कि इंडिया में रहना है तो आप इंडिया में रहिए. आपको लगता है आपको जाना चाहिए तो आप जाइए. ज़्यादा सोचिए मत. और that's all I say. I say all the best to all the students and parents. And if you have like any questions, get expert advice. Yes. इंडिया में एडवाइस देने के लिए बहुत लोग हैं. तो आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए. आप IRCC वेबसाइट पे वेरीफाई कीजिए. आप यहाँ आइए, kanan.co के पास आइए. दे आर एक्सपर्ट्स. दे विल गाइड यू. They will give you the right advice, provide you all the information, and then make an informed decision. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम. बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने का. बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हमने आपको पूछे, लेकिन आपने बड़े ही आसानी से, और मतलब क्योंकि आपको पता था, आप वहाँ पे रहे हैं तो आपको पता है कि ग्रास रूट रियलिटी क्या है, और ये बताना हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. लेकिन फिर भी समय सीमा के रहते हर सवाल हम नहीं ले पाए हैं. लेकिन अगर आपके कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. मैं और योगेंद्र सर दोनों ही आपको उसके आंसर दे देंगे. 500+ एम्प्लॉयज़ की हमारी टीम है, हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. 24/7 हमारी हेल्पलाइन चलती रहती है. उस पर भी कभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, इनफैक्ट कोई भी सजेशन है, तो आप हमें वहाँ पे दे सकते हैं.
So thank you very much for spending your most valuable time, and all the very best for your bright and enlightened future, and keep watching Kanan Visa Insights. Thank you very much.